जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑल जीके जीएस ट्रिक सीरीज में। और इस ट्रिक के सीरीज में आपका पहला ट्रिक लेकर आ गए हैं परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी बीमारी हैं उन बीमारियों के नाम को आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और ये जो बीमारी है इस बीमारी के द्वारा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, किस परजीवी के कारण कौन सा बीमारी होता है और उस बीमारी का वाहक कौन है, और इन बीमारियों से संबंधित जो फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी फैक्ट पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये ट्रिक आपको है ना सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। और अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट 13 जुलाई से दे दिया है और बिहार दरोगा का वैकेंसी आपको जानकारी मिल रहा होगा कि 1800 प्लस वैकेंसी जो है आने वाला है बिहार दरोगा का। तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा ये सारे ट्रिक से। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बात करते हैं आज का जो ट्रिक है, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी होता है उन बीमारियों के नाम क्या हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक बोलेंगे मेरे साथ अभी के अभी, आप बोलेंगे है ना, बोलेंगे कि पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा कहाँ सोते हैं? काम पे सोते हैं। पर नहीं, पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो पापा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा आपका कालाजार, और माँ से हो जाएगा आपका मलेरिया, और पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी, है ना। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, पापा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी। अब बात करते हैं ये जो भी बीमारी है हम सीरीज में करके लिख दिए हैं, है ना। तो ये पायरिया जो बीमारी होता है, इस बीमारी में आपका मसूड़ा, मुंह का जो मसूड़ा होता है वो प्रभावित होता है। इससे खून निकलने लगता है और हिलने लगता है, दर्द होने लगता है ना। और पायरिया जो बीमारी है इसका परजीवी जो है प्रोटोजोआ जो है एंटी अमीवा जिंजीवेलिस है। क्या है? एंटी अमीवा जिंजीवेलिस के कारण जो है आपका परजीवी के कारण पायरिया बीमारी होता है। फिर कालाजार की बात करते हैं। कालाजार में जो है ना, कालाजार को एक और नाम से जाना जाता है, लिस्मेनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। कालाजार को नीचे लिखे हुए आपको मिलेगा, ठीक है ना। कालाजार में आपका अस्थि मज्जा, बोन मैरो जो है प्रभावित होता है। और इसका जो परजीवी है प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया डोनावानी करके आपका नाम है परजीवी का। कालाजार के परजीवी का नाम क्या है? लिस्मेनिया डोनावानी। और कालाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, बालू मक्खी इसका वाहक होता है, यानी बालू मक्खी के काटने से आपको कालाजार बीमारी हो सकता है। फिर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में आपका स्प्लीन जिसको तिल्ली कहते हैं और आरबीसी दोनों प्रभावित होता है ना। आरबीसी कम बनने लगता है और इसका वाहक होता है प्लाज्मोडियम जो होता है परजीवी होता है, वाहक मादा एनोफिलीज होता है ना। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है आपका मलेरिया होता है और इसका वाहक जो होता है मादा एनोफिलीज, जो स्त्री मच्छर है एनोफिलीज, उसके काटने के कारण आपको मलेरिया बीमारी होता है। फिर बात करते हैं पेचिस। पेचिस में आंत जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है प्रभावित होता है। और इसका जो परजीवी है प्रोटोजोआ है एंटी अमीवा हिस्टोलिटिका है। एंटी अमीवा हिस्टोलिटिका के कारण जो है आपको पेचिस बीमारी होता है। फिर बात करते हैं सोने की बीमारी जो है, सोने की बीमारी में आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ट्रिपनेसोमा परजीवी प्रोटोजोआ के कारण जो है सोने की बीमारी होता है। और ये जो है सीसी नामक मक्खी के काटने से जो है आपको सोने की बीमारी लगता है। अब बात करते हैं ये परजीवी से होने वाले कुछ बीमारियों से रिलेटेड फैक्ट की बात करते हैं। तो मलेरिया शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले मेकुलाज ने किया था। किसने किया था? मेकुलाज ने किया था, है ना। कब किया था? 1827 में किया था। तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार कौन किया था? तो मेकुलाज किया था, है ना। मलेरिया रोग की जांच जो है आरडी किट्स से होता है। किससे होता है? आरडी किट्स से होता है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया का वाहक जो होता है मच्छर होता है। कौन होता है? किसने बताया कि मलेरिया का जो वाहक होता है वो मच्छर होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। फिर आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है अपने शरीर
को काटने समय क्या करता है, सतह से जहाँ पे काटता है वहाँ पे उस सतह पे क्या करता है, अपने शरीर को 45 डिग्री कोण पर झुका लेता है। ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कालाजार को आंत का लिस्मैनियासिस भी कहा जाता है ना। लिस्मैनियासिस किसको कहा जाता है, तो कालाजार को ही कहा जाता है, जो कि आपको है ना शुरू में डिस्कशन किए थे और लास्ट में आपको बता दिए। तो देखिए आपको एक बात बताते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लेना है ना, तो चीज़ों को रटना पड़ेगा। रटे बिना आप सरकारी नौकरी नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अभी का जो फिलहाल सिलेबस है आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब आपको नौकरी मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड करते रहें। धन्यवाद।